हॉटेड हाईवे मौत की दावत। एक रहस्य भाग 2 में आपने देखा कि रोहन और उसके दोस्त एक अलग ही भूतिया दुनिया में पहुंच जाते हैं और उसका एक दोस्त मर चुका है और अब बाकी दोस्त ओइजा बोर्ड को निकालकर भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं। अब आगे रोहन और उसके दोस्त ओइजा बोर्ड की सहायता से उस आत्मा को बुलाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वे एक गोल घेरा बना देते हैं और फिर ओइजा बोर्ड को लेकर उस गोल घेरे के बीच में बैठते हैं और आत्मा को बुलाते हैं। उन 4 में से एक दोस्त टोनी गोल घेरे से बाहर बैठ जाता है और उसको नींद आ जाती है और टोनी सो जाता है। तभी टोनी को कुछ सुनाई देता है और उसकी नींद टूट जाती है और उसने देखा कि उसका कोई भी दोस्त उस जगह पर नहीं है, वह केवल अकेला है। और तभी एक जोरदार चीख रोहन को सुनाई दी। वो सब दोस्त उस घेरे से बाहर आ गए और आवाज की ओर जाने लगे तो उनको पीछे से आवाज आई कि कहां तक भागोगे तुम मुझसे बचकर, ये मेरी सपनों की दुनिया है, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो एक भयानक चीख के साथ टोनी को भी ले गई। अब 5 में से 3 दोस्त बचे हैं। वे बहुत डर गए और दुखी हुए कि एक शैतान उनके सपनों से खेल रहा था और उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतार रहा है। पर जब जान पर बनी हो तो सब अपना ही सोचते हैं। रोहन को याद आया कि गाड़ी में चलकर देख लेते हैं, शायद हम बच जाएं। इस आशा में वे सब वहां से गाड़ी की तरफ जाते हैं। काफी चलने के बाद उन्हें गाड़ी मिली और वह खुश हो गए। लेकिन जब वे गाड़ी स्टार्ट करने लगे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। लेकिन कुछ देर प्रयास करने बाद अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी हाईवे की ओर बढ़ी और उन्होंने देखा कि गाड़ी को तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। अब क्या वे 3 दोस्त बच पाएंगे? रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और अगली सुबह न्यूज थी शराब के नशे में गई 5 दोस्तों की जान। ढाबा संचालक ने न्यूज पढ़ी तो उसे उन 5 दोस्तों की याद आई जो कल रात आए थे। तभी सुबह रोहन के पापा ने उसे जगाया कि बेटा, तुमको तो आज कॉलेज की तरफ से अपने दोस्तों के साथ जाना है। तब रोहन की जान में जान आई कि यह तो केवल एक डरावना सपना था। फिर रोहन कॉलेज के लिए निकला, पर उसके मन में कल रात का सपना घूम रहा था। रोहन ने सभी दोस्तों को अपना सपना बताया तो उन्होंने कहा, हमें भी यही सपना आया। और सच में उनके एक दोस्त के बैग में ओइजा भूतिया बोर्ड निकला। शायद यह सपना सच हो रहा था। वे उस दिन मनोवैज्ञानिक उमा शंकर के पास गए और उनको सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने उनको हिप्नोटाइज वशीकरण करके उनसे कुछ सवाल पूछे कि तुम वहां कब गए थे? तो रोहन, मैं कल रात अपने दोस्तों के साथ वहां गया था। फिर उमा शंकर ने पूछा, तुम सब कहां जा रहे थे और किस काम से? रोहन ने बताया, हम सब होटल में जा रहे थे और घूमने जा रहे थे। फिर से उमा शंकर ने पूछा, तुमने वहां क्या देखा जहां तुम रुके? रोहन ने बताया, एक काला साया जो हाईवे पर सबका शिकार करता है। फिर उमा शंकर ने पूछा, पर तुम कैसे बचे उससे? रोहन ने बताया, क्योंकि हम सपने में थे और वह सपनों पर कब्जा करता है। अब रोहन सामान्य हो गया। रोहन ने पूछा, सर, क्या यह सिर्फ सपना है या हकीकत? उमा शंकर बोला, यह सच है, पर तुम्हें पूर्वाभास हुआ जिससे तुम सचेत हो गए। रोहन ने पूछा, सर, हम उस हाईवे को उस रूह से कैसे मुक्त करें? उमा शंकर ने बताया, इसके लिए तुमको फिर अपने दोस्तों के साथ सपने में जाना होगा और उस रूह को खत्म करना होगा। ये इतना आसान भी नहीं है। रोहन ने पूछा, सर, क्या आप हमें उस रूह के बारे में कुछ बता सकते हैं? उमा शंकर बोले, हाँ, एक बार मैं उस हाईवे से गया था, तब मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। तब एक बार मुझे इसका एहसास हुआ कि हाईवे पर कुछ न कुछ तो गलत है। तब मैंने मोबाइल पर ऊर्जा के विषय में पढ़ा और मैं इस विषय पर इतना ही जानता हूँ। तुमको मेरे सीनियर डॉक्टर कुमार से इस पर तुरंत बात करनी चाहिए। रोहन बोला, आप उनका फोन नंबर दे दीजिए।
और रोहन डॉक्टर कुमार को फोन करता है। हेलो, आई एम डॉक्टर कुमार। रोहन डॉक्टर कुमार को अपने सपने के बारे में बताता है और उनसे इस समस्या से बाहर निकलने के बारे में पूछता है। डॉक्टर कुमार, इसके लिए हमें उस हाईवे पर छानबीन करनी होगी। वही कुछ सबूत या जानकारी मिलेगी, मैं तुरंत ही अपनी टीम के साथ वहां आ रहा हूं। तब तक तुम वही उमाशंकर के पास रहो। रोहन ने कहा, जी सर, हम यही हैं। रोहन अपने सभी दोस्तों व डॉक्टर कुमार के साथ हाईवे पर गए और उस गुत्थी को सुलझाने में जुट जाते हैं। डॉक्टर कुमार कुछ जांच रहे थे, तभी उनकी नजर एक हवेली पर गई जो पूरी तरह वीरान हो चुकी थी और हाईवे के किनारे जंगल के नजदीक बनी थी। देखकर लग रहा था कि हवेली काफी पुरानी थी। हवेली का रहस्य जानने के लिए देखिए अंतिम भाग 4।